एक सुनसान गांव में एक पुराना मंदिर खड़ा था जिसे लोग भूतों के बसेरे के रूप में मानते थे। गांव के बच्चे आमतौर पर तरह तरह की कहानियों में एक दूसरे के साथ मंदिर के पास खेलने आते थे, लेकिन रात को वहां जाना किसी ने कभी नहीं किया। एक दिन एक नतायक गांव में आया और मंदिर की कहानियां सुनाकर छोटे बच्चों को आत्मा का विश्वास दिलाने का प्रयास किया। उसने कहा कि वह रात को मंदिर में जाएगा और वहां दिखाए गए भूतों के साथ बात करेगा। रात के समय नतायक मंदिर की ओर बढ़ा और अंधकार में छिपा रहा। अचानक मंदिर की पहरेदारी खुल गई और उसने देखा कि वहां भूतों की बजाय सिर्फ बच्चे थे जो कुछ खेल रहे थे। वे भी डरे हुए नहीं थे, बल्कि आत्मा के तौर पे मंदिर में खेल रहे थे। नतायक ने वहाँ के बच्चों के साथ वक्त बिताया और उनसे नई कहानियों का आगाज़ किया जो आत्मा की शक्ति और साथीपन के बारे में थी। वे बच्चे खुश हो गए और मंदिर में एक सकारात्मक स्थान मानने लगे। इसके बाद गांव के बच्चे रात को मंदिर में खेलने आने लगे और मंदिर का दरबार फिर से हरियाली से भर गया। ये कहानी दिखाती है कि डर को अच्छे तरीके से समझाकर हम नई सोच और समझ में बदल सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पुराना हवेली खड़ा था। हवेली का कोई भी इंसानी बसे नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक भूत बसता है। गांव के लोग बहुत डरते थे हवेली के पास जाने से और रात के समय वहां से आने वाली भूतों की आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन वह बहादुर युवक गांव में आया और उसने ये सोचा कि ये सब केवल डर की बातें हैं। वह हवेली के पास जाकर रात का इंतज़ार करने लगा। रात के साथ आवाज़ें बढ़ने लगी और एक डरावना भूत दिखाई दिया, लेकिन युवक ने डरने का नाम ही नहीं लिया और भूत से बात करने का प्रयास किया। बहुत ही आवाज़ में भूत ने कहा, तुम मेरे साथ डर कर नहीं हुए? युवक ने हाँ कहा और फिर वह भूत से उसकी कहानी सुनने बैठ गए। भूत की कहानी सुनकर युवक ने समझा कि भूत भी किसी पुरानी दुख भरी कहानी का हिस्सा था जिसको वह सुनने की कोशिश कर रहा था। जिसने भूत की मदद की और भूत की कहानी सुनकर युवक ने समझा कि भूत भी किसी पुराने दुख भरी कहानी का हिस्सा था जिसको वह सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने भूत की मदद की और उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। इससे गांव में की गई भूत की डरावनी कहानियां समाप्त हो गई और युवक को गांव के लोगों का सम्मान और आदर मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारा डर के पीछे एक दुख भरा किस्सा होता है और हमें समझदारी और दयालुता का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमें कोई हॉरर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं और आप फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।